हर श्राप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होती है। पिछले 2.5 सालों से चल रहे 7.5 से अब कुछ राहत मिलने के योग प्रारंभ होने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। इस दिन शनि एक ऐसे पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर केंद्र पर आ जाएंगे, आपके अपनी राशि मीन राशि पर इनका संचरण हो जाएगा। देखा जाए तो अभी तक ये 12वें घर पर थे। 12वें घर को हम खर्च से जोड़ते हैं, अनायासी भटकाव से जोड़ते हैं। शनि जब अभी तक पिछले 2.5 साल से जो 12वें घर पर थे, इनकी दृष्टि पड़ रही थी हमारे धन के भाव पर, अर्थात कई लोगों ने आर्थिक विषमताओं को भी देखा होगा। कौटुंबिक जीवन में भी अशांतियां भी इस समय पर प्राप्त हो सकती हैं। चूंकि शनिदेव अब दूसरे चरण पर आ रहे हैं, जिनका प्रभाव 29 मार्च से फरवरी 2027 तक रहने वाला है। जानते हैं कि इस दरमियान क्या क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं मीन राशि को, और क्या हमको उपयोगिता रहेगी, उपलब्धता रहेगी इस टाइम पर, और क्या हमको सावधानियां रखनी होंगी। इन्हीं बातों पर हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। समझिएगा, जानिएगा, ध्यान रखिएगा। शनिदेव कर्म के कारक हैं और यही कर्म अब हमारे जीवन में हमारे राशि पर ही प्रवेश कर जाएंगे, जो 7.5 का दूसरा चरण होगा। अब ये समझिएगा कि हमारे पास यदि शनि आ गए, शनि को हम कर्म मानते हैं, तो सबसे ज्यादा ये हमारे कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण समय प्रारंभ होने जा रहा है। कारण इसका क्या होगा कि हमारे अपने राशि पर शनि का आना हमारे कर्म के साथ हमको जोड़ जाएगा। शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है, इसका प्रभाव हमारे पराक्रम भाव पर पड़ेगा। पराक्रम भाव के कारक के रूप में भी शनिदेव को हम ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो तीसरे भाव पर अपना शुभ प्रभाव देते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर। आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस इस समय पर सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाला है। आप कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए पूरा आप अपना समय लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनता है और उस कार्य को आप पूर्णता की ओर अग्रसित करते हैं, अर्थात उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी काम करते हैं, IT में हैं, इन सब लोगों को भी एक अच्छे संभावनाओं की प्राप्ति होने वाली है। जो स्पोर्ट्स में है, साथ ही साथ जो संचार माध्यमों से अपना काम चलाते हैं, इन सब लोगों को शनि का शुभ प्रभाव अर्थात वरदान प्राप्त होने वाला है, ऐसा भी आप इसे मान सकते हैं। शनि जब हमारे अपने राशि पर उपस्थित होंगे मीन राशि पर, तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर। अब ये स्थान है आपके बिजनेस का। तो जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, व्यापार में किसी कारण से अच्छा लाभ का अवसर नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर हमने मेहनत किया उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो शनि के इस समय पर जो अगले 2.5 साल का जो समय होगा, सेकेंड फेज होगा, इस दरमियान हमारे व्यापार में एक अच्छी उपलब्धि हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म है, कर्म की दृष्टि हमारे व्यापार भाव पर आ रही है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि दाम्पत्य जीवन में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। आपसी तनाव से हमें बचना है, अपने कार्य की ओर हमको फोकस बना करके रखना है, तब ये शनिदेव हमको एक अच्छे शुभ परिणाम को और अधिक बेहतरी से हम तक पहुंचा पाते हैं। चूंकि सप्तम भाव आपके क्लाइंट का होता है, तो एक नए क्लाइंट की प्राप्ति होना हो सकता है। इस समय पर आप अपने और अधिक बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो चाहते हैं, तो हाँ, इस समय पर आप बिजनेस, नए व्यापार की शुरुआत भी कर पाते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विवाह के लिए भी एक समय अच्छा होगा। क्यों होगा, इसको समझिएगा। लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनि और गुरु को लिया जाता है। इन्हीं दोनों ग्रहों का गोचर ये डिसाइड करता है कि भाई इस साल क्या होने वाला है। तो यदि 2025 को समझा जाए, 26 को समझा जाए और लगभग फरवरी 2027 तक के समय को यदि लिया जाए, तो इस समय तक एक अच्छे विवाह के योग यहां पर बन सकते हैं। जो लोग जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, तो शनि जैसे प्रभावपूर्ण ग्रह की दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर मौजूद रहेगी। अब शनि के पास एक दृष्टि और बचा, और वो है इनकी 10वीं दृष्टि। काल पुरुष की कुंडली में 10वीं दृष्टि स्वयं शनि का घर होता है। इस हिसाब से शनि की दृष्टि भी हमारे 10म भाव पर पड़ रही है। 10म भाव हमारे कैरियर का होता है।
इसलिए कैरियर के लिए ये शनि का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, ये समय आपको निकाल करके दे पाता है। कैरियर में कुछ हमने काम किया, 100 रुपए का हमने काम किया, लेकिन हमको 60-70 रुपए में ही काम चलाना पड़ रहा है। हम एक स्थान पर पहुंचना चाह रहे हैं और वहां तक पहुंचने के बाद 99 तक पहुंचने के बाद भी यदि हमको आना पड़ रहा है, वापस आना पड़ जा रहा है, तो हाँ, यहां पर शनि का एक हमको चमत्कार या उनकी कृपा मिल सकती है कि 10वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि का एक अच्छा प्रभाव हो गया। आप यदि कोई कर्म नहीं करते, कर्म अर्थात आप कोई हाउसवाइफ हैं या फिर कोई गृहिणी है, तो उस संबंध में आप अपने परिवार के लिए जो आपका दायित्व है, उस दायित्वों का आप भली भांति निर्वहन कर पाते हैं। ये शनि का प्रभाव हो गया। कैरियर में ऊंचाई प्रदान करना, शून्य से शिखर तक के यात्रा को प्रदान करना एकमात्र शनि के पास समाहित होता है। रातों रात व्यक्ति को करोड़पति और रातों रात रोडपति बना देने का दायित्व राहु के पास मौजूद होता है। शनि वो ग्रह नहीं है। शनि का प्रोसेस डिले होता है, धीरे है। इसीलिए तो देखिएगा आप ना, सभी ग्रहों के पास एक अवधि होता है जो कम समय के लिए होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 साल के लिए, वहीं पर राहु और केतु 1.5 साल के लिए, लेकिन शनि पूरा अपना समय लेते हैं 2.5 साल का समय। अर्थात शनि जहां पर समाहित हो जाए, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ जाए, वहां कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस क्षेत्र का शुभ प्रभाव हम तक न पहुंच पाए। शनि लग्न पर आए हैं, आपकी अपनी राशि पर आए हैं। आपको इस समय पर साहस तो आपको प्रदान करते हैं, परंतु आलस्य से हमको दूर रहने की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। शनि का अपने राशि पर आना हमको बोलता है, भाई कर्म करो, कर्म करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मैं आपको बल दूंगा, बल दूंगा। और साथ ही साथ जब कर्म और बल एक संग मिल गया, तो यही दोनों का समावेश एक ऊंचे ओहदे, एक ऊंचे सम्मान तक हमको पहुंचा सकता है। शनि का प्रभाव एक पॉजिटिव प्रभाव है, सेकंड चरण में है। हाँ, इस समय पर आपके मस्तिष्क को शनि छोड़ चुके हैं, ऊपरी भाग पर छोड़ चुके हैं। जो हमारा टेंशन है, तनाव है, वो अब दूर जा चुका है। अब मिडिल चरण का जो शनि का 7.5 है, वो हमारे मध्यम स्तर पर होता है, बीच के स्थान पर होता है। तो इसलिए इस समय पर एक विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अपने राशि पर आ रहे हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना है। शनि हमारे शरीर पर आ रहे हैं, इसका मतलब शनि एक्टिविटी है, शनि पसीना है, तो हमको योग, व्यायाम, प्राणायाम या कुछ ऐसे शारीरिक एक्टिविटी करने की आवश्यकता भी रहेगी, जिससे हम शनि को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय आप कर सकते हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो शनि के इस सेकंड चरण में आप अधिक उपयोगिता, अधिक उपलब्धता को आप प्राप्त करने जा रहे हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना, शनिदेव को सायंकाल के समय पर तिल तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना बहुत प्रसन्न है। और जहां पर हम पहुंच करके एक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं शनिदेव से, और इसी 7.5 के दरमियान एक बड़े आयाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।